जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़उनब्बिउकुम बिल अख़्सरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सायुहुम फ़िल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वलदु मरहूनुन बिअक़ीक़तिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू का बहुत बड़ा एहसान और फजल है कि उसने जनाब फरियाद साहब के दरवाजे पे अकीके की बनिस्बत हम सबको इकट्ठा फरमाया और कुछ कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पर्दानशी, मेरी खिफ़त माँ और बहनों, यहाँ की दावत अकीके के ताल्लुक रखती है। फरमाया गया कि अगर किसी के यहाँ बच्चा या बच्ची पैदा हो तो सबसे पहले उसके दाहिने कान के अंदर आजान कही जाए और बाएं कान के अंदर इकामत कही जाए। और जब बच्चा 7 दिन का हो जाए तो उस बच्चे का बेहतरीन नाम रखे। नाम रखने में भी अल्फाज के अच्छे होना जरूरी है, माना भी अच्छा हो और नेक लोगों के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखें। बाज़ मर्तबा लोग अपने बच्चों का नाम बहुत गलत तरीके से रख देते हैं। किसी का नाम मुसीबत रख दिया, किसी का आफत रख दिया, किसी का कुछ रख दिया, किसी का कुछ रख दिया। माना में भी गौर करने के चीज है और समझ बूझ के रखना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि अगर साहब उसत है, अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है, तो उस बच्चे के नाम पर अकीका करें। यहाँ तक किताबों में लिखा है कि इंसान के बदन के अंदर 360 जोड़ है। कितने साथ? 360 जोड़ है। हर जोड़ के ऊपर बीमारी बैठी हुई है। जब बच्चे के नाम से अकीका किया जाता है तो अल्लाह अपने फजल से उस अकीके की बरकत से उस बीमारी से निजात छुटकारा फरमाते हैं। लिहाजा बच्चों के बेहतरीन नाम रखें। और अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है, अगर लड़का है तो 2 बकरे ज़बह करे और लड़की है तो 1 बकरी ज़बह करे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साहबजादे
हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा की जब पैदाइश हुई तो अकीका भी किया और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने उन बच्चों के सर के बाल भी मुड़वाए, सर के बाल भी मुड़वाए। और यहाँ तक लिखा है कि बच्चे के सर के बाल मुड़वाने के बाद जितना बाल हो उसके बराबर में चांदी वजन करे और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर नवाजा है, इन चीजों को करना कोई फर्ज वाजिब नहीं है बल्कि इस्तेहबाब का दर्जा रखता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं ये बातें अर्ज कर रहा हूँ कि आज कुरान खानी, मिलाद, अकीका को लोग बिल्कुल समझते हैं कि ये फर्ज चीजें हैं। लोग समझते हैं कि ये चीजें फर्ज हैं। जिन चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज करार दिया है, जिन चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज करार दिया है, उससे तो लोग अक्सर बेशतर कतराते नजर आ रहे हैं। लेकिन शरीयत के अंदर जिसका सबसे कम दर्जा है, उस चीज को बड़े शौक से अंजाम देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। हम सबके दिलों में अल्लाह का डर और खौफ पैदा फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, ये अकीके के ताल्लुक से हमारा बैठना हुआ, इस वजह से हमने ये बातें अर्ज की और इससे आगे चलेंगे तो बच्चे का तालीम का निज़ाम है, दूध पिलाने का निज़ाम है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाए। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। लिहाजा जिस चीज की शरीयत ने जहाँ तक इजाजत दी है, उसी चीज को उसके हद में रहकर करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम रास्ता अपनाएंगे, गलत रास्ते पे चलेंगे तो अल्लाह की लानत बरसेगी, रसूल की लानत बरसेगी, फरिश्तों की लानत बरसेगी। मेरे अजीज दोस्तों, जरूरत है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को अपनी जिंदगियों में लाएं। मेरे अजीज दोस्तों, आज जरूरत है कि ऐसे वक्त में जबकि हर शख्स शरीयत को कुचलता हुआ नजर आता है, बच्चे की पैदाइश हुई, अब खुशी की इंतहा इतनी ज्यादा हो गई कि जो शरीयत ने ब्रेकेट लगा रखा है उससे भी आगे इंसान गुजरता चला जा रहा है। बच्चों की पैदाइश, बर्थडे मनाना या जन्मदिन मनाना, शरीयत में तो इसका वजूद ही नहीं है। शरीयत में तो इसका वजूद ही नहीं है कि कोई बर्थडे मनाए, कोई पार्टी करे। यहाँ तक लिखा है उलमाए किराम ने, अगर बर्थडे के नाम पर, जन्मदिन के नाम पर कोई जाता है, कोई गिफ्ट देता है, कोई नया कपड़ा पहनता है, कोई हदिया
और इससे भी हद से लोग तजावुज करते हैं, बरसी मनाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये सब अल्लाह की लानत को दावत देते हैं, नाराजगी को नाद देते हैं। लिहाजा ऐसे कामों से हर इंसान को बचना जरूरी है। आदमी की 10 साल जिंदगी खत्म हो गई, अब तो अफसोस करने की चीज है कि इसकी जिंदगी तो 4 साल खत्म हो गई। इसके पढ़ने लिखने का मैंने क्या इंतजाम किया, बच्चा ने क्या पढ़ा है। मेरे अजीज दोस्तों, 50 साल की जिंदगी हो गई। अब सोचने की चीज है कि अब तो हम कब्र में लटकने वाले हैं। लिहाजा खुशी का क्या मौका है। लिहाजा इस चीज का शरीयत में कोई वजूद ही नहीं। जन्मदिन मनाना, बर्थडे मनाना, ये पार्टियां करना, दावत में शरीक करना लोगों को, मेरे अजीज दोस्तों, ये अकीके की दावत है और ये दावत खाना सुन्नत है। अकीका करने का हुक्म फरमाने का मतलब ये भी है कि लोगों को मालूम भी हो जाए कि ये लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई है, लोगों को इत्तला हो जाती है। मेरे अजीज दोस्तों, तो सुन्नत तरीके हैं, उस चीज को अपनाने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों, आज बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आज हर शख्स एक गुनाह का शिकार होता चला जा रहा है। बच्चों के पैदा होते ही तो किसी और चीज से खामोश नहीं होते, मोबाइल से खामोश होते हैं। हमारे नौजवान भी दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, बूढ़े भी उसी तरह जिंदगी गुजारने के आदी हो चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं एक अल्लाह के वली का दास्तान वाकया सुनाता हूँ। आज तो हम रात